यमुना मिशन की आड़ में अब यमुना किनारे रहने वाले लोगों ने प्राचीन ध्रुव घाट पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना था कि घाटों की सफाई के नाम पर यमुना मिशन द्वारा प्राचीन घाटों के आगे ही जाकर रास्ता बना दिया गया है। इस समय मौजूद हैं हम यमुना के प्राचीन घाट ध्रुव घाट पर। इसका एक पौराणिक महत्व है और धार्मिक ग्रंथों में इस घाट का उल्लेख और उसकी महत्ता के बारे में भी जिक्र किया गया है। लेकिन बात फिर वही आती है, यमुना मिशन ने यहाँ भी अपना कब्जा नहीं छोड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पक्का रास्ता बनवा दिया गया है। ये जो आप बुर्जी देख रहे हैं, ये बुर्जी यमुना की बुर्जी है और इसके नीचे कम से कम मैं मान सकता हूँ 15-20 सीढ़ियाँ इसके नीचे होंगी, 16 सीढ़ी। लेकिन 16 सीढ़ी के आगे आप देखिए ज़रा, वहाँ यमुना मिशन द्वारा अपना बांस बल्ली गाड़कर और फेंसिंग लगाकर रास्ता बना दिया गया है। ये रास्ता यमुना पुल से लेकर आगे और घाटों, महादेव घाट है, सुदर्शन घाट है, उसकी ओर जाता है और यहाँ पर उसके बाद इतना स्थान छोड़ दिया है। जबकि असली घाट ये है, असली घाट है। और यमुना देखिए आप कितनी दूर है। यमुना इतनी दूर पहुँच गई है कि वहाँ तक, यहाँ तक पानी आना तो पॉसिबल है ही नहीं। लिहाजा जब यहाँ पर कब्जा किया गया तो ये जो घाट है, ये पूरी तरीके से इसका पानी यहीं मर्ज होकर रह गया और यहाँ के जलकुंभियाँ पैदा हुई और घाट, ये पौराणिक घाट जो है गायब हो गए। हमारे साथ लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो यहाँ पिछले प्राचीन समय से, काफ़ी समय से, जब से वो उत्सव माला है उनको, वो यहाँ देखते हुए चले आ रहे हैं, रहते हुए चले आ रहे हैं। बताइए आप, क्या कुछ ये सब चीज़ क्या चल रहा है? साहब, ये तो अपने स्वार्थ के पीछे पैदा कर रहे हैं। ये तो जो असली शुद्धिकरण जमुना जी जिसको कहा, जमुना मैया कहा गया है, उन्होंने तो इसको गंदा नाला बना दिया है। आप देखिए, प्राचीन घाट हैं, प्राचीन बुर्जी हैं बैठने के लिए, आनंद लेने के लिए, उनका सबका नाश इन लोगों ने कर दिया है यमुना मिशन ने। यमुना मिशन वाले कहते हैं हम तो, और आप देखिए, अरे आप देखिए ना, ये हरियाली हो रही है, रात को कोई मार के फेंक जाए, उसकी लाश तक नहीं मिलनी, मट्टी नहीं मिलनी। प्राचीन घाट, ध्रुव घाट का क्या महत्व, पौराणिक महत्व क्या है? ध्रुव घाट का महत्व आप बताइए बाबा, आप बताइए। ये ध्रुव घाट जो है, यहाँ ध्रुव जी ने तपस्या के ऊपर ध्रुव जी का मंदिर है। प्राचीन घाट यहाँ याद गया है, जैसे आपको गया नहीं जा पाता है तो याद गया में आता है ध्रुव घाट। यहाँ जो आदमी खत्म हो जाता है उसका 11वां पिंडदान, गया श्राद्ध वगैरह सब यहीं होते हैं। ये मेन स्थल है ध्रुव जी का मंदिर। इसके लिए पक्का घाट लोगों ने बुर्जियाँ जो वो भी दाब रखी है नीचे, उसके ऊपर मलबा डलवा दिया है यमुना मिशन ने। और विशेष यहाँ मात्र और छोटी सी रास्ता निकाल दी है और जमुना जी की अभी एक लाइन और इससे आगे भी है। ये जो आपको रास्ता दिख रही है, इससे सामने भी एक रास्ता और निकाली है। ये इनका कहना है कि हम जमुना जी आधे में जमुना जी उस पार रहेंगे तो हम लोग यहाँ दर्शन कैसे जमुना जी करेंगे, ऐसे आचमन लेंगे। बिल्कुल। आज ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं, कोई भी इसमें कूद जाता है या कुछ हादसा हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यमुना मिशन तो मात्र अपने उसमें लग रहे स्वार्थ में दबंगों के लिए ऊपर छोड़ दिए हैं, सदर में यादवों के ऊपर छोड़ दिया है, उस साइड इधर ऐसे दबंग लोग दे दिए हैं, जिसलिए हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए जहाँ चाह रहे हैं हमारी जगह दाब रहे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही इस बात पर और काफ़ी समय से उनका ऐसे ही चल रहा है, रंगबाई से, खूबचीदारी से काम चल रहा है। एक टेंट लगवा दिया, कभी दावत कर दी, कभी भंडारा कर दिया, कभी स्टॉल लगा दी। समझ लो कि बंसल साहब बहुत खर्च कर दें, प्रदीप बंसल ने तो नाश कर दिया पूरे हमारे दोस्तों घाटों का। वही बात आ गई, हमने जब शुरुआत की थी यमुना मिशन को लेकर, पक्के घाट के निर्माण को लेकर, तो ये हम बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं आई, लोगों ने आलोचना भी की, तारीफ भी की बहुत से लोगों ने। लेकिन जो है असलियत क्या है, ये मेरे पढ़ाए हुए लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो है वर्षों बरस से वास करते चले आ रहे हैं। इन्होंने प्राचीन घाटों को अपनी आंखों से देखा है और प्राचीन घाटों को अपनी आंखों से कब्जा होते हुए भी देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा, आप तो यहीं रहते हैं बिल्कुल 24 घंटे, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ तो ध्रुव घाट, अब इन्होंने बताया यही है, जो कुछ है यहाँ लीला सब बेकार है, कुछ कहने लायक जगह नहीं है किसी के बारे में। विरोध करें, कैसे करें, क्या करें, किससे विरोध करें? हमने तो बंसल जी को कई बार कहा कि इसको बंद कराओ या कुछ भी इसके इंतजाम कराओ, तो हमसे तो जो कहते हैं कि ये बाबा है जो कुछ कलेशी है इस क्षेत्र में। अच्छा, जो कुछ विरोध करता है तो वो कलेशी हो गया है। क्यों साहब? ऐसे इनका अयोध्या में बंदा है, जन्मभूमि बन रही है, वहाँ मंदिर बनना, जो असली मंदिर है जिनमें कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, यहाँ कोई देखने वाला तो नहीं है, सिर्फ कब्जे करने वाले यहाँ पर। बिल्कुल, ध्रुव घाट आदि गया कहलाता है, यहाँ पर कर्मकांड भी होते हैं। ये सर, ये तीर्थ कोई द्वापर का नहीं है। द्वापर में तो यहाँ पर केवल कन्हैया ही ने जन्म लिया था। उससे पहले सतयुग में इसका नाम मधुपुरी था। ये मधुपुरी आज गया ध्रुव क्षेत्र है। यहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की थी। अपने माता सौतेली माता थी, उनके सौतिया डाब से उनको घर से निकाल दिया गया था, तब यहीं आके उन्होंने तपस्या की और नारायण को प्रसन्न किया था।
लेकिन अब तो प्राचीनता बिल्कुल समाप्त पर हो गई है। यहाँ तो घाट अब कुछ नहीं आगे- दिख रहा है, देख तो रहे हैं अब क्या स्थिति हो रही है। जलकुंभी पड़ी हुई है, वहाँ रास्ता बना दिया निकलने को अपने स्वार्थ के लिए, जमुना जी वहाँ पहुँचा दी, अब तो एक नाली के समान जमुना को करी डाल दी। बिल्कुल ताज्जुब वाली बात है कि जो लोग हमने जिन लोगों से बात की, खासकर नगर निगम के मेयर साहब से हमारी बात हुई थी, और यहाँ तक कि गऊ घाट पर जो पक्का निर्माण हुआ है वहाँ की क्षेत्र के पार्षद मीरा मित्तल, उनसे भी बातचीत हुई थी, लेकिन बड़ा ताज्जुब हुआ इस बात को देखकर। आप अखबारों की कटिंग में देख सकते हैं कि 15 अगस्त को वहाँ जाकर उन्होंने क्षेत्र का विकास करने की बात कही है। विकास किस प्रकार का है बताइए। मैं आपसे पूछना चाहिए, हमारे साथ विश्व धर्म रक्षक दल के जो है पदाधिकारी हैं विजय चतुर्वेदी जी, उनसे बातचीत करूंगा। आपने भी देखा होगा 15 अगस्त पर अखबारों में जो फोटो छपा, उसमें भी हाँ, मैंने उसमें देखा था कि निगम के मतलब वो क्या नाम है आर बंधु जी, और वो उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन वहाँ भी आप देख सहयोग किस चीज़ में, कब्जा करने में समझो, चाहे वो हरियाली के नाम पर गुंडागिरी समझो या कुछ भी समझो, उसके लिए वो उसका सहयोग करेंगे। जबकि आप वहाँ देखेंगे कृष्ण गंगा घाट कितना पुराना है, कृष्ण गंगा घाट को पीछे कर दिया है, उसके आगे सड़क बना दी है और उसके आगे यमुना जी को कर दिया है। तो क्या सभी घाटों को बिगाड़ना इनका काम है? आज करोड़ों रुपए लगाएंगे तो ऐसे घाट नहीं बनने वाले हैं। यहाँ ध्रुव जी का घाट आप देख रहे हैं, आप इसको भी जलकुंभी बना दिया है। यहाँ अनेकों बुर्जी हैं, आप देखिए, एक नहीं अनेकों बुर्जी हैं। दोस्तों, एक बात बीच में मैं कहना चाहूँगा, आप विजय चतुर्वेदी जी, मैं पूरा पर्चा नहीं दे पाया, आप विजय चतुर्वेदी हैं, धर्म रक्षक दल के जो है पदाधिकारी भी हैं और काफ़ी समय से यमुना के शुद्धिकरण को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कई बार बहुत कुछ किया आपने यमुना के। देखिए, हम 1983 से यमुना आंदोलन में जुड़े हुए हैं। 1983 में विस्मित शर्मा जी थे जिन्होंने एक 25 लाख रुपए का बजट बनाया था कि उससे यमुना जी शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद में 1996 में हमारे जल का बंटवारा हुआ, तो यहाँ से कोई भी प्रतिनिधि मंडल नहीं गया, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, और जल का बंटवारा हो गया। उस जल बंटवारे में क्या हुआ कि 67% हरियाणा सरकार ले गई जल को, और 15% उत्तराखंड ले गया, और 15% पूर्वी उत्तर प्रदेश ले गया। अब हमको 3% जल मिलता है, और 30% हथनी कुंड के आगे जल सूख जाता है। फिर तो दिल्ली के गंदे नाले सीधे यमुना जी में जा रहे हैं। और यहाँ यमुना मिशन का काम आप देख ही रहे हैं, सभी घाटों पे उन्होंने सड़क बना दी है। आप ध्रुव घाट देखिए, आप सप्तऋषि घाट देखिए, आप सूर घाट देखिए, आप कृष्ण गंगा घाट देखिए, आप मरकंडिका घाट देखिए, सब जगह दीवारें लगा के और यमुना के पुराने घाटों के पुरातत्व को ख़त्म कर दिया है और उसके आगे सड़क को बना दिया है। और सरकार आज तक 50 लाख करोड़ रुपए यमुना शुद्धिकरण के नाम पर खर्च कर चुकी है, जो वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रही है। क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, मैंने देखा यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, यहाँ एक कमरा बना हुआ है, कमरे पे जो है यमुना मिशन लिखा हुआ है, और जबकि वो उसकी पट्टिका देखी जाए तो पट्टिका में नगर निगम लिखा हुआ है। वो कमरा जो है हमारे पहले चेयरमैन बिट्टू भैया थे, उनने बनाया था कि यहाँ एक हादसा वगैरह होती है तो चतुर्वेदी इसके अंदर बैठे हैं, बरसात वगैरह हो उस समय टीन सेट नहीं पड़ा था यहाँ, इसलिए बैठे उठे या कोई परिक्रमा चलती है उसमें पब्लिक उसमें सो जाए आराम करे, उसलिए वो बनाया था। मगर वो भी यमुना मिशन ने कब्जा करके आज उसमें गेट चला के उन्हें अपना सामान बंद कर रखा है और पूरी दीवारों पे यमुना मिशन यमुना मिशन यमुना मिशन लिख दिया है उनने। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप विजय चतुर्वेदी जी? आप अब हम तो ये कहते हैं, एक तरह से यमुना सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है और ये जगह जगह पर उसका नाम क्या है, घाटों को ख़त्म किया जा रहा है। और पुरातत्व तो आज ये देखो ध्रुव जी का घाट है, ध्रुव जी ने इस घाट पर तपस्या की है। अब पुरातत्व, हाँ, इसको पुरातत्व अपनी जो सरकार है उसको उसका ध्यान देना चाहिए। न पुरातत्व विभाग बोलता है, न निगम बोलता है, न यहाँ के सांसद बोलते हैं, न यहाँ का विधायक बोलता है, न मंत्री बोलता है। और वो जहाँ जाके पेड़ के नाम पर, हरियाली के नाम पर सब ये गोलमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बेल्ट कहाँ तक जा रही है? ये बेल्ट तो बहुत आगे तक जा रही है। समय पहले मैं यमुना मिशन का, जिस समय यमुना मिशन आया था और न यमुना मिशन ने आके कार्य शुरू किया, तो यमुना मिशन ने सबों को बुलाया और आके हमसे कहा, बोले साहब यहाँ तक ये घाट खोदेंगे और जमुना जी यहाँ तक आएंगी, खूब सौंदर्यकरण होगा, ये सब इतने पाइप डलेंगे, ये यमुना जी का पूरा सौंदर्यकरण होगा, ये नाले वगैरह सब। लेकिन हुआ क्या? आप देख रहे हैं, आपके सामने है, प्रत्यक्ष को आपके सामने है सब कुछ।
कि क्या स्थिति चल रही है क्या नहीं। ये उठा के सब बंद कर दिया, आगे से वो रास्ता सी बन गई है, वो सब बंद हो गया है। जबकि इसके नीचे सोल है, बहुत प्राचीन घाट है, सबसे प्राचीन घाट है ध्रुव घाट। आगे इसके नीचे खूब तमाम बुर्जियाँ दब गई हैं, इधर भी खूब बुर्जियाँ दबी पड़ी हैं। सूरज घाट पे भी पूरा कब्जा हो गया है हर तरीके से। होना चाहिए आपके द्वारा क्या किया जाना चाहिए? हमारे यहाँ तो ये होता है कि हमने 560 पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, 10 बार डीएम को ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। खाली कागजों पे अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। वो भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, उनको धन अर्जित होता है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से। यमुना जी का जल तो वैसे ही अमृत है, इसे शुद्ध करने की क्या ज़रूरत है? हमारे हिसाब से तो निर्विरोध यमुना जी को बहने दिया जाए और इन नालों की गंदगी को सरकार जहाँ भी ले जाना चाहे वहाँ ले जाए। बिल्कुल दोस्तों, तो देखिए एक बात कही जा सकती है, मैं कह सकता हूँ कि झूठ को 1000 बार भी बोला जाए तो वो सच नहीं हो सकता। यही बात हम कहते हुए चले आ रहे हैं। यमुना मिशन काम करा रहा है, ग्रीनरी बना रहा है, पेड़ पौधे लगा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यमुना मिशन की आड़ में ये सब निर्माण, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या हम इस बारे में अगर आपको दिखा रहे हैं ये खबर, तो क्या हमारी खबर गलत है? क्या धर्म रक्षक दल हैं उसके पदाधिकारी विजय चतुर्वेदी वो गलत हैं? क्या लोग ये खड़े हुए हैं यहाँ पर जो बरसों बरस इनका जन्म यहीं हुआ है, उन्होंने प्राचीन घाट को देखा है, आज वो प्राचीन घाट नहीं है, तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं? तो क्या हम इनसे झूठ बुलवा रहे हैं? तो दोस्तों, हमारा केवल और केवल उद्देश्य आपको ये खबर दिखाने का है कि यमुना का शुद्धिकरण की बात कीजिए, यमुना के सौंदर्यीकरण की बात कीजिए, यमुना के आसपास वृक्ष लगाने की बात कीजिए, लेकिन घाट को पक्का मत कीजिए, घाट के ऊपर सड़क ना बनाइए। घाट के ऊपर सड़क ऐसी ना बनाएं कि मालूम पड़ा कि जो घाट है, प्राचीन घाट है, वो तो कोसों दूर चला गया और आपने एक नया घाट बना के तैयार कर दिया। तो लगातार हमारी G9 न्यूज़ की लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिर यमुना मिशन का उद्देश्य क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ वही सच दिखाना चाहते हैं। मैं अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ G9 न्यूज़ के लिए हेमंत शर्मा।